नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो 10+2 यानी 12वीं लेवल के जो सीईटी के एग्ज़ाम होने हैं फरवरी के अंदर है। अभी ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी के एग्ज़ाम पूर्ण हुए थे और आगे अभी 12वीं बेस यानी 12वीं लेवल के सीईटी के एग्ज़ाम होने बाकी है। और उनके लिए जो आपके सीईटी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जो राजस्थान के टॉपिक है, राजस्थान जियोग्राफी के, राजस्थान जो भूगोल के, उनमें से महत्वपूर्ण 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हम करने वाले हैं। और 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों, जो राजस्थान भूगोल है इसके जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हमें फास्टली से इनका रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरुआत करते हैं आज के जो क्वेश्चन है राजस्थान जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? कौन सी पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली श्रेणी के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां ये मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों, मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये अगर पूछे आपसे तो जो अजमेर एवं जो नागौर है, अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर व नागौर की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों, मेरवाड़ा की पहाड़ियां ये मारवाड़ से मेवाड़ पठारी भाग को अलग करती है। तो राइट आंसर इसका 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? कौन से जिले हैं राजस्थान के जो मुख्यतः बीहड़ प्रभावित जिले हैं? तो राइट आंसर होगा 1 नंबर यानी कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये 3 जो जिले हैं ये मुख्य रूप से बीहड़ प्रभावित जिले हैं, ये ध्यान में रखना है। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। और ये जो जिले हैं यानी चंबल नदी की निकटता के कारण इन्हें चंबल के बीहड़ भी कहा जाता है। और बात करें इसके अलावा, राजस्थान के अलावा जो चंबल के बीहड़ के जो क्षेत्र है वो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर इटावा हो गया, मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना, भिंड और श्योपुर, ये जो जिले हैं इन जिलों में भी चंबल का बीहड़ क्षेत्र है ये फैला हुआ है। और दोस्तों, बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बीहड़ क्षेत्र है ये धौलपुर के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत श्रेणी से संबंध नहीं है? कौन से पठार का जो संबंध है ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है इससे नहीं है? तो राइट आंसर होगा 3 नंबर बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार, इसका संबंध जो है ये अरावली पर्वत से नहीं है, यानी लसाड़िया, उड़िया और बोराट है ये राजस्थान के अंदर जो पठार है और इनका संबंध अरावली पर्वतमाला से है, यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है ये राजस्थान के अंदर है। लेकिन जो बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का ये पठार है, ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। पूछे कहां पर है तो मध्य प्रदेश और दूसरा है छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों के अंदर ये पठार स्थित है। तो दोस्तों, बात करें अब लसाड़िया का जो पठार है ये अरावली पर्वतमाला से इसका संबंध है। तो लसाड़िया का पठार है उदयपुर से प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। उड़िया का पठार है ये सिरोही के अंदर स्थित है, उड़िया सिरोही के अंदर है। और उड़िया का पठार
सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो 1360 मीटर, 1360 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ध्यान में रखना है। और दोस्तों बोराट, बोराट का पठार है, ये उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल के अंदर कौन सा बालू का जो स्तूप है इसका प्रकार नहीं है? तो पैराबोलिक, ये राजस्थान के अंदर है। तारा भी है, बरखान है। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर यानी गोराउड। गोराउड जो है ये थार मरुस्थल के अंदर जो है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर इसका 4 नंबर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? किस जिले की सीमा जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर डूंगरपुर। डूंगरपुर की जो सीमा है ये मध्य प्रदेश से नहीं लगती। तो दोस्तों डूंगरपुर की जो सीमा है ये किस से लगती है? तो इसकी सीमा गुजरात राज्य से इसकी सीमा लगती है। तो डूंगरपुर नहीं लगती। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है? तो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? तो धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा 4 नंबर मेवल के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा 3 नंबर यानी अलवर। अलवर जिले के अंदर जो है उदयनाथ पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? तो राइट आंसर होगा 12। 12 ये दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान के यहाँ पर है जो 12 जिला है, 12 जिला यहाँ पर होने के कारण ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर कौन सा है? तो 12 है ये दक्षिणी पूर्वी। प्रतापगढ़ है ये दक्षिणी भाग है। सवाई माधोपुर ये पूर्वी भाग और धौलपुर है ये पूर्वी भाग में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसका भौगोलिक सामाजिक वातावरण और पर्यावरण तथा राजनीतिक जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? तो राइट आंसर होगा 3 नंबर यानी धौलपुर की सीमाएं हैं ये यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों से जो है मिलती है। नेक्स्ट है, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है गोलाकार पहाड़ी कहलाती है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार जो पहाड़ी है ये कहलाती है। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर 1 व दोनों। तो सिवाना पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो गोलाकार पहाड़ी है इन्हें 56 की पहाड़ी भी कहा जाता है और नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है, ध्यान में रखना है। नकोड़ा पर्वत कहा जाता है और ये बाड़मेर के अंदर है, ध्यान में रखना है, बाड़मेर में है। तो दोस्तों नकोड़ा जो क्षेत्र है ये एक नकोड़ा पर्वत भी है और नकोड़ा बाड़मेर के अंदर एक गांव भी है, ध्यान में रखना है। नकोड़ा बाड़मेर में गांव भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों की उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम को दर्शाता है? कौन सा समूह है जो राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर यानी टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा बाकर, ये अवरोही क्रम के अनुसार इनका सही क्रम है। तो बात करें सही क्रम है तो टोडगढ़ की अगर ऊंचाई आपसे पूछे तो 933 मीटर टोडगढ़ की ऊंचाई है। खो जो चोटी है इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। बिलाली की ऊंचाई 775 मीटर है और रोजा बाकर की 730 मीटर है। ये इन चारों की ऊंचाई अवरोही क्रम के अनुसार है। नेक्स्ट है, राजस्थान के
संलग्न जिले कौन से हैं? राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी 3 नंबर सिरोही, पाली, नागौर। सिरोही, पाली, नागौर ये संलग्न जिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की जो चट्टानें हैं ये किस भूगर्भिक काल की है? तो राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी जुरासिक एवं इयोसिन युग की है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर जो कागारों से घिरी पलाया झीलें हैं ये क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर खड़ीन। पलाया जो झीलें हैं ये खड़ीन के नाम से जानी जाती है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है, अकालवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? अकालवुड फॉसिल पार्क है किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंदर जो है अकालवुड फॉसिल पार्क जो है ये स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा द, यानी द नंबर इसका राइट आंसर 1 सितंबर 1973 ईस्वी को राजस्थान सरकार के द्वारा अपनाया गया था। अगर पूछे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया तो भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 1972 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया और राजस्थान सरकार के द्वारा 1 सितंबर 1973 ईस्वी को अपनाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये समवर्ती सूची का विषय है, संविधान के अंदर है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान में रखना है, समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल के अंदर है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा है। अब बड़ा है तो बात करें कहाँ पर है? तो रणथंभौर ये सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और दोस्तों बात करें बड़ा है तो इसकी क्षेत्रफल की तो 1334 वर्ग किलोमीटर, 1334 वर्ग किलोमीटर है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1980 के अंदर है इस राष्ट्रीय उद्यान की, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छोटा राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है। ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब छोटा है तो कहाँ पर है? तो केवलादेव है, ये भरतपुर के अंदर है, केवलादेव भरतपुर। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल है इसका 28.73 वर्ग किलोमीटर, 28.73 वर्ग किमी, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सरप उद्यान स्थित है? राजस्थान के किस जिले में सरप उद्यान स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, कोटा, कोटा जिले के अंदर जो है सरप उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, जयपुर के अंदर साइंस पार्क जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा द, यानी जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ और जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है ये स्थित है। और दोस्तों जोहड़बीड़ जो है, जोहड़बीड़ ये एशिया का सबसे बड़ा
गिद्ध स्थल है, ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध स्थल कौन सा है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर ये एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा द मरु उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान, और मरु उद्यान सबसे बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर है, ये मरु उद्यान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक आखेट निषिद्ध वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसका बी जोधपुर। जोधपुर जो है ये सर्वाधिक आखेट निषिद्ध वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा है? सबसे प्राचीन जंतुवालय कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ब जयपुर जंतुवालय, ये राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन जंतुवालय है। अब प्राचीन है तो इसकी स्थापना पूछे तो 1876 के अंदर है जयपुर जंतुवालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जयपुर जंतुवालय यहाँ पर मगरमच्छों का प्रजनन भी करवाया जाता है। अगर पूछे राजस्थान के किस जंतुवालय में मगरमच्छों का प्रजनन करवाया जाता है, तो जयपुर जंतुवालय के अंदर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा बी माचिया स्पारी पार्क। माचिया स्पारी पार्क है और ये जोधपुर के अंदर है, माचिया स्पारी पार्क है, और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान है, ये ध्यान में रखना है। अगर प्रथम है तो इसका निर्माण भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1935 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, यानी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो महाराजा उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा द कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कैलाश सांखला का अब पूछे कि संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध जोधपुर जिले से है, ध्यान में रखना है। कैलाश सांखला का संबंध जोधपुर जिले से। और जन्म अगर आपसे पूछ ले तो इनका जन्म 30 जनवरी 1925 ईस्वी को, 30 जनवरी 1925 ईस्वी को कैलाश सांखला का जन्म हुआ था और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है ब 1973 के अंदर है बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी? तो ध्यान में रखना है, शुरुआत रणथंभौर से जो है इस बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 के अंदर हुई थी, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हरे कबूतर, कबूतक नहीं है दोस्तों, कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर किस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका द सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर। हरे कबूतर सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं और सरिस्का अभ्यारण्य ये अलवर के अंदर है, ध्यान में रखना है, अलवर के अंदर स्थित है। तो अब सरिस्का अभ्यारण्य की बात करें तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो 866 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1955 के अंदर सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? अंतरराज्यीय सीमा पूछी है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य, तो राइट आंसर होगा द चंबल अभ्यारण्य। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो सीमा बनाता है अंतरराज्यीय, यानी राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर है। राजस्थान के
धौलपुर जिले में है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि ये राजस्थान के अंदर वालरा कृषि का एक प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? कौन सी तिलहन की फसल है जो राजस्थान के अंदर खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो राइट आंसर होगा 4 नंबर इसका सरसों। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? राजस्थान में कौन सी संस्था है जिसका संबंध शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान के अंदर जो संस्था है कृषि विपणन बोर्ड है, इसका जो संबंध है ये शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों कृषि विपणन बोर्ड है, इसका जो मुख्यालय है ये जयपुर के अंदर है। और इसकी अगर आपसे स्थापना पूछे कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना तो 1974 में 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड पूछा है, कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर है, यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट है राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? राजस्थान में व्यर्थ व बंजर जो भूमि है इसका क्षेत्रफल किस जिले के अंदर है? तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर जैसलमेर के अंदर जो है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ध्यान में रखना है। अगर पूछे जैसलमेर है ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है ये 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? फसल एवं किस्मों का जो युग्म है कौन सा असंगत है? तो राइट आंसर होगा 4 नंबर मूंगफली यानी चंद्रा व कुफरी। मूंगफली चंद्रा व कुफरी तो ये जो है किस्म ये असंगत है, यानी मूंगफली की किस्म चंद्रा व कुफरी पूछी है, ये मूंगफली की किस्म है तो ये असंगत है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत में 1966-67 से हरित क्रांति है इसके जन्मदाता थे। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता पूछा जाता है तो राइट आंसर होगा 1 नंबर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन ये जो है भारत के अंदर 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण। खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध निम्न में से है। सेरीकल्चर का संबंध किस से है पूछा गया है तो राइट आंसर होगा 4 नंबर रेशम कीट पालन से। नेक्स्ट है राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि की अधिकता है? तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर है उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो जिले हैं इनमें वालरा कृषि की अधिकता है। नेक्स्ट है राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है। राजस्थान में पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज है तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर गेहूं व चना। ये पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज मानी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं तो राइट आंसर होगा 1 नंबर जैसलमेर बाड़मेर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूक्ष्म
सिंचाई मिशन लागू किया गया? राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू किया गया, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी जून 2010 से राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन ये जून 2010 से लागू किया गया था। नेक्स्ट है मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिवनेस मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिवनेस योजना कि राजस्थान में किसके आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी? तो मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिवनेस योजना जो है ये राजस्थान के अंदर है। राइट आंसर 1 नंबर, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है। राजस्थान की सर्वाधिक हल्दी उत्पादित होती है, तो राजस्थान के अंदर है सर्वाधिक हल्दी, तो राइट आंसर 1 नंबर जाडोल उदयपुर के अंदर है राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन किया जाता है। अगर पूछे भारत के अंदर कहां पर किया जाता है, तो भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर, भारत में आंध्र जो प्रदेश है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भारत के अंदर सर्वाधिक हल्दी उत्पादित की जाती है। और राजस्थान की बात करें तो जाडोल उदयपुर में की जाती है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष जो क्रांति है इसका संबंध है, तो राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, यानी कई तरह की फसलें उगाना व साथ साथ पशुपालन करना, ये मिश्रित कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां। चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां ये राजस्थान के अंदर अफीम उत्पादक जिले हैं, ये ध्यान में रखना है, क्षेत्र हैं। और बात करें भारत के अंदर अगर पूछे अफीम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अफीम उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है, और राजस्थान जो है ये अफीम उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है, तो राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर, काला कीट और स्मट। काला कीट और स्मट जो है ये गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंता यानी तीव्रता वाले जिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जैसलमेर और बाड़मेर जो है ये सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं। नेक्स्ट है किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। कपास की खेती के लिए ध्यान में रखना है कि कपास की खेती के लिए जो तापमान है ये 15 से 24 डिग्री सेल्सियस है, और जो वर्षा है ये 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बात करें राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कपास पूछे तो श्री गंगानगर, राजस्थान में श्री गंगानगर है। और पूछे भारत के अंदर है सर्वाधिक कपास है, तो भारत के अंदर है जो गुजरात है, गुजरात राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूण क्रशर को कहा जाता है, इसका कारण पूछा है। तो राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूण क्रशर को कहा जाता है, कारण क्या है इसका?
तो राइट आंसर है 1 नंबर। यानी यहाँ पर जो है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक मूंगफली राजस्थान के बीकानेर के लूण क्रशर में की जाती है, इसलिए लूण क्रशर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नेक्स्ट है बासमती किस्म है। बासमती किस्म है तो राइट आंसर 3 नंबर, यानी चावल, ये बासमती किस्म है। बासमती किस्म है, ये किसकी है तो चावल की किस्म है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर, मसूर, ये खरीफ की फसल नहीं है। मसूर जो है ये रबी की फसल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मक्का की फसल पकने की अवधि। मक्का की फसल पकने की अवधि तो राइट आंसर होगा 4 नंबर, यानी 140 दिन ये मक्का फसल पकने की अवधि है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है तो राइट आंसर होगा 3 नंबर, यानी उड़द जो है ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है उगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जाना है। और ये क्वेश्चन आपकी 10+2 यानी 12वीं वेस के जो सीईटी के एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।